अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। दोस्तों, ये कहानी है 56 साल की रुसीदा नाम की एक खातून की जो इंडोनेशिया में अपनी 3 बच्चियों के साथ रहती थी। रुसीदा की जब शादी हुई तो उसका शौहर अली हैरी एक कामयाब बिजनेसमैन था। रुसीदा एक नेक परहेजगार, नमाज रोजे की पाबंद औरत थी, अपने शौहर की फर्माबरदार थी और दोनों में बहुत प्यार था। अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बेटियों की रहमत से नवाजा। तीसरी बेटी की पैदाइश के कुछ अरसे बाद अली हैरी को कारोबार में शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उसका घर, दफ्तर सब बैंकरप्ट हो गया और सब कुछ बैंक ने अपनी तहरीर में ले लिया। माली हालात इस कदर से मुतासिर हुए कि बड़े मुश्किल से सर पर छत का इंतजाम हो सका और नौबत फाकों तक आ पहुंची। अली हैरी अचानक इस सूरत हाल को बर्दाश्त ना कर सका और उसने इस सदमे को ऐसा दिल पर लिया कि जीने की हिम्मत ना कर पाया और रुसीदा के सर पर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी डालकर खुद अपनी नींद सो गया। अली हैरी के इंतकाल के बाद रुसीदा ऐसी सूरत हाल में अकेली रह गई। उसको अपनी 3 बेटियों को अकेला पालना था। उसने इस सूरत हाल में हिम्मत ना हारी और लोगों के कपड़े सीकर इज्जत से अपनी बेटियों को पालने लगी। वक्त गुजरा, बेटियां जवान हो गईं। रुसीदा ने दिन रात मेहनत करके इन्हें पढ़ाया लिखाया था। दिन रात की मेहनत में वो अपना ख्याल रखना भूल गई और बीमार रहने लगी। अल्लाह के हुजूर एक ही दुआ करती थी कि उसे इतनी मोहलत दे कि वो अपनी बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी निभा पाए और मरने से पहले अल्लाह ताला उसे अपने घर की ज़ियारत करवा दे। उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 2 मकसद थे कि वो अपनी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी अपनी ज़िंदगी में अता कर पाए और अल्लाह ताला का घर देख पाए, हज पर जा सके। वो हर नमाज में ये 2 दुआएं करना नहीं भूलती थी। वक्त गुजरा, उसने 2 बेटियों की शादी कर दी। तीसरी बेटी अभी पढ़ रही थी, छोटी थी, मगर वो उसकी भी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती थी क्योंकि अब वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उसकी बड़ी बेटी का शौहर निहायत नेक शख्स था। जब उसने सास की ख्वाहिश को अपनी बीवी की ज़ुबानी सुना तो तीसरी बेटी की बात अपने भाई से तय कर दी और सास को हज पर भेजने का इंतज़ाम भी कर दिया और तय पाया कि जब वो हज अदा कर कर वापस आएंगी तो तीसरी बेटी की शादी का भी फ़र्ज़ अदा कर देंगे। दोस्तों, रुसीदा हज पर गई। वहाँ अल्लाह के हुजूर रो रो कर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं सुनी और उसे हिम्मत और हौसला दे कि वो अपनी बेटियों का इज्जत के साथ शादी का फ़र्ज़ अदा कर पाए और रो रो कर दुआ करती रही कि बस उसे और इतनी मोहलत दे कि वो तीसरी बेटी की शादी भी अपनी ज़िंदगी में कर सके। साथियों, कहते हैं कि हज से वापसी पर रुसीदा बहुत बीमार हो गई थी और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह अपने बेड से ज़मीन पर गिरी पाई गई। छोटी बेटी ने जब ये देखा कि माँ ज़मीन पर गिरी है तो भागकर उसके पास पहुंची, लेकिन उसने देखा कि माँ के मुंह से झाग निकल रही है तो उसने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई और रुसीदा को लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुंची। मगर साथियों, देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा कि रुसीदा अब इस दुनिया में नहीं रहीं और फौत हो चुकी हैं। बेटियों के लिए ये खबर नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त थी। उनके लिए माँ और बाप दोनों रुसीदा ही थे। बहरहाल दोस्तों, रुसीदा की मैयत को घर लाया गया। मैयत को गुस्ल दिए जाने के बाद कफन लपेटने की रस्म अदा की जाने लगी। यहाँ दोस्तों, अब आपको एक बात बताते चलें कि इंडोनेशिया में एक मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी भी है जो औरत को कपड़ों समेत कफन लपेट कर दफनाते हैं। ये खातून भी उसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थीं। बहरहाल गुस्ल के बाद रुसीदा की मैयत को कफन में लपेटा जाने लगा तो ऐसा हैरतनाक मंजर देखने को मिला कि जिसको देखकर सबकी धड़कनें थम गईं। जब कफन लपेटने के दौरान अचानक रुसीदा ने अपनी आंखें खोल दी। रुसीदा की धड़कन चलने लगी और उसका जिस्म भी हरकत में आ गया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सभी ख़वातीन के होश उड़ गए। पहले तो सबकी चीखें निकल गईं, मगर जब बेटियों ने माँ को जिंदा पाया तो माँ से खुशी से लिपट कर रोने लगीं। दोस्तों, बेशक ये एक अपनी नौयत का नादिर वाक़या है और ऐसे वाक़यात सुनने में तो आते हैं लेकिन देखने में नहीं। मगर दोस्तों, इत्तफाक से रुसीदा को कफन लपेटते हुए वहां मौजूद एक खातून मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बना रही थी और तभी ये नादर मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जो आप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है।
دوستو یقیناً یہ منظر دیکھ کر آپ بھی سبحان اللہ پکار اٹھیں گے اور کمنٹ میں لازمی سبحان اللہ لکھیں گے، کیونکہ سبھی تعریفیں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اور وہ اپنے ایسے معجزات اس لیے لوگوں کے سامنے لاتا ہے کہ اس کے بندوں کا ایمان مضبوط رہے، اور جو لوگ غفلت میں ہیں شاید وہ اس پر اب بھی ایمان لے آئیں اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں اور جہنم کی آگ سے بچ پائیں۔ بے شک وہ رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ خیر دوستو، رسیدہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رسیدہ کے یوں اچانک زندہ ہو جانے پر فوراً ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ انہوں نے رسیدہ کو فوراً آکسیجن لگائی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ وہ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ جب وہ اچھے سے معائنہ کر چکے اور تحقیق کر چکے تو ڈاکٹرز نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ رسیدہ پر کیٹاپلیکس کا حملہ ہوا تھا، جس میں دل کی سرگرمیاں عارضی طور پر رک جاتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد دل چل پڑتا ہے۔ یہ بے ہوشی کی یا سکتے کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کے زندہ اور مردہ ہونے کی پہچان کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، رسیدہ جب مکمل ٹھیک ہو گئی تو ایک ہفتے بعد اپنی تیسری بیٹی کی شادی کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کے ٹھیک اگلے دن رسیدہ انتقال کر گئیں۔ ساتھیو، یہاں ہم آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، کیا آپ کی نظر میں رسیدہ کو زندگی کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے باعث عطا فرمائی، یا واقعی اس پر سختی کی کیفیت تھی جسے ڈاکٹر نے کیٹاپلیکس کا نام دیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب اتفاقاً تھا یا اللہ تعالیٰ کا معجزہ؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔